अरे हमको तो हम बोल रहे हैं, पता नहीं हमको कल कोई गोली मार देता। जब मुलायम की सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी तो उस समय 56 सीटों पर बीजेपी थी। ये बात आप जानते नहीं जानते थे? उस समय 56 सीटों पर बीजेपी थी, हुआ करती थी। तेरे हैं, ठग हैं। बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं जिसकी सरकार में भगवान राम का धन नहीं बचा। मतलब बताओ, जी देवता ही का धन नहीं बचा तो हम क्या बचेंगे? लोग तो रामद्रोही अखिलेश को बताते हैं। देखिए, ऐसा है कि रामद्रोही सभी सरकार है, आप इस बात को मान लीजिए। ये सवाल उठाते हैं कि अगर वो हत्यारे थे तो उनको आपने भारत रत्न क्यों दे दिया? बिल्कुल, वही तो भाई कहना है। इसका मतलब कि वो तुम्हारा आदमी था, तुमने अपने इशारों पर गोली चलवाई, इसका मतलब वो तुम्हारा आदमी था। क्या करके उस साक्ष्य को पुरी के शंकराचार्य जी ने और विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने खोज करके इनके हाथों द्वारा भिजवाए थे, क्योंकि शंकराचार्य की मर्यादा होती है, वो कोर्ट तक नहीं जा सकते क्योंकि वो विश्व के देवता हैं। तो रामभद्राचार्य के बारे में क्या? रामभद्राचार्य बहुत बड़ा मूर्ख है, उसके बारे में आप कोई प्रश्न करिए, अभी हम जवाब दे दें। मैं किसी सरकार का पक्षपाती नहीं हूँ। क्या ये लुटेरे हैं, ठग हैं? बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं जिसकी सरकार में भगवान राम का धन नहीं बचा। मतलब बताओ, जी देवता ही का धन नहीं बचा तो हम क्या बचेंगे? कहाँ बचेंगे बताइए? अरे हमको तो हम बोल रहे हैं, पता नहीं हमको कल कोई गोली मार देता। लेकिन तमाम सारे साधु संत तो कहते हैं कि एक संत बैठा है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। ऐसा है कि अब उस विषय पे हम आपको क्या बताएं, संत तो है ही हैं, ऐसा नहीं कि संत नहीं हैं, लेकिन अब संत वाली नीति नहीं रह गई। आदरणीय योगी जी की अब संत वाली नीति नहीं रह गई। अब कौन सी नीति है उनकी? अब उनकी नीति केवल राजनीति वाली नीति है, बस ये जान लीजिए। और राजनीति नहीं है, कूटनीति, कुकुरघंट नीति होती है। अब क्या होती है? कुकुरघंट नीति। राजनीति जो शुद्ध राजनीति हुआ करती थी कि राजा अपनी प्रजा के सुख के लिए अपने स्वयं के सुख को बलिदान कर देता था। समझ रहे हैं? अगर आप साधु संत हैं, गावो विश्वस्य मातरा, शंकराचार्य जी लाठी खाए, सोंटा खाए, आपकी प्रशासन, आपकी पुलिस उनको मारी, ब्राह्मणों के शिखा के रंध्र को पकड़ के पूरे माघ के मेले में घसीटा गया, उनको स्नान करने से रोक दिया गया, उसके बाद उन्हीं को तुम चूतिया बना रहे हो, कह रहे हो पुलिसकर्मी से जो है भिड़ गए। मैंने स्वयं वीडियो देखा। अरे मैं कह रहा हूँ, लोकल का व्यक्ति यदि वीडियो बना के सोशल मीडिया पे नहीं डालता मोबाइल के माध्यम से तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बदमाश गुंडा कह करके, रेपिस्ट और फरेबी कह करके और लातों से मार करके यही पब्लिक जो उनके समर्थन में खड़ी थी, यही पब्लिक उनको वहाँ से निकालती। क्यों? क्योंकि ये कह देते ये भाई इन्हीं की मीडिया है। अच्छा, ये लोग तो रामद्रोही अखिलेश को बताते हैं। देखिए, ऐसा है कि रामद्रोही सभी सरकार है, आप इस बात को मान लीजिए। लेकिन मैं किस प्रकार से रामद्रोही मैं उनको मान लूँ, किस प्रकार से मान लूँ? मैं आपको हिस्ट्री, बस सन के माध्यम से हिस्ट्री मुझे नहीं इतना जानकारी है, लेकिन मैं इतिहास को सुना भी हूँ, पढ़ा भी हूँ। ठीक है, जब मुलायम की सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी तो उस समय 56 सीटों पर बीजेपी थी। ये बात आप जानते नहीं जानते थे? उस समय 56 सीटों पर बीजेपी थी, हुआ करती थी। और जिसके कार्यकाल में चलाई गई थी, कार्यकाल प्रदेश या केंद्र का नहीं देखा जाता है, वहाँ के गोली चलाने के शासन किसके हाथ में था? वो बड़े उच्च पद पे यहाँ बैठा हुआ है। यदि वो आप पार्टी को तो हत्यारा कह दिए, अब यहाँ लोग हमको कहेंगे कि सपाई भी है, लेकिन मैं सपाई नहीं हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर वो हत्यारे थे तो उनको आपने भारत रत्न क्यों दे दिया? बिल्कुल, वही तो भाई कहना है। इसका मतलब कि वो तुम्हारा आदमी था, तुमने अपने इशारों पर गोली चलवाई, इसका मतलब वो तुम्हारा आदमी था। यदि ऐसा नहीं था तो तुम आज उसके 15 साल बाद उसको सम्मानित करके उसके बाद राम मंदिर में उसको इतने अच्छे और इतने सुंदर पत्ते बिठा दिए, जिसको सजा मिलनी चाहिए थी। जिन राम भक्तों ने अपने इन्हीं हाथों से मेहनत करके और राम मंदिर के ढांचे को बाबरी मस्जिद ढांचे को ढा करके और उनके खून को बहा करके एक राम मंदिर के बनने में, उस ईंट को जाम करने में मसाला नहीं लगा है, राम भक्तों का लहू लगा है। लेकिन भाजपा कहते हैं ये मोदी जी की तपस्या। अरे मोदी जी की क्या तपस्या? क्या तपस्या? उनकी तपस्या है। उनकी क्या तपस्या है? दाढ़ी रखा लेने से और बाल रखा लेने से, चूतिया बनाने से वो तपस्या है? कौन सी तपस्या है बताएं? वो हमको कहीं दिखाएं। अपना वो आते हैं गर्म पानी में नहाते हैं और दूसरों को बताते हैं कि सब नहाओ, डुब्बी मारो, सबका पाप धुल जाएगा, घंटा सब। यही सरजू जी में बहुत दूर नहीं जाता हूँ, सब हमारे श्रद्धा सब खत्म कर दिए। मैं माघ मेला स्नान करना बंद कर दिया, कुंभ नहीं जाता हूँ मैं। मुझको 18 साल अयोध्या में रहते हो गया भैया। मैं 2 बार जा चुका हूँ, 3 बार जाता था। पहले मैं प्रयाग में जाता था नहाने, लेकिन जब से इनका ये सिस्टम चला तब से नहीं जाता हूँ। यहीं आते हैं, एक तरफ गीजर वाला पुल बना देते हैं, एक तरफ ठंडा वाला पुल। अच्छा, ये राम के नाम पर, गाय के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर सत्ता में आए थे। हाँ, तो ये क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इनके सरकार में जो है न गाय को कटने से
रोक है उस पर, न गो तस्कर पे कोई रोक है, न गो तस्करों पे कोई कार्यवाही हो रही है। आप समझ रहे हैं ना। और राम मंदिर बना तो राम मंदिर इनकी देन नहीं है, वो कोर्ट की देन है। आप इस क्रेडिट बात तो को पूरा मान यही लीजिए। लेते हैं। पूरा यही, तो वैसे तो अंधराचार्य भी ले रहे थे, राम भद्राचार्य के मैंने साक्ष्य दिया है। वो चूतिया कौन सा साक्ष्य दिया था बताइए, वो कौन सा साक्ष्य दिया था? वही तो कह रहा था कि हमने सबूत दिया मानस से और स्मृतियों से ले जा करके। उस साक्ष्य को पुरी के शंकराचार्य जी ने और विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने खोज करके इनके हाथों द्वारा भिजवाए थे, क्योंकि शंकराचार्य की मर्यादा होती है, वो कोर्ट तक नहीं जा सकते क्योंकि वो विश्व के देवता हैं। तो राम भद्राचार्य के बारे में क्या ख्याल राम है आपका? भद्राचार्य बहुत बड़ा मूर्ख है, उसके बारे में आप कोई प्रश्न करिए, अभी हम जवाब दे दें। आप किस बात पे प्रश्न करेंगे? जो व्यक्ति इतना बड़ा मूर्ख कि एक महाचूतिया नालायक रेपिस्ट गांडू साले को खड़ा करके और एक इतने बड़े धर्माचार्य, इतने बड़े शंकराचार्य के ऊपर जो है पास्को जैसे नामक जो है गवाह बना करके उसको खड़ा कर दिया, उसकी इतनी मति भ्रष्ट हो गई है। आप बताइए, आपके अंदर डीएम बनने की योग्यता होगी आप दरोगा की पोस्ट लेंगे? वो चूतिया कहता है कि मेरे अंदर शंकराचार्य बनने का योग्यता थी, लेकिन मैंने जो है जगत गुरु का पद चुना। ये तो बहुत बड़ा कोई मूर्ख होगा, इसका मतलब ये मूर्ख है। अच्छा, उन्होंने तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए हाँ, हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयों में सब गलत है, सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। उन्होंने जितना संशोधन किया सब गलत है। हाँ। इस पर पुरी के शंकराचार्य जी का भी बयान है। उन्होंने कहा कि वो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ना बने। उन्होंने जो स्वयं इन्होंने कहा शंकर स्वयं केसरी नंदन। स्वयं का अर्थ दूसरा होगा, शंकर स्वयं केसरा, स्वयं मतलब अंशावतार हो गए, स्वयं मतलब शंकर जी स्वयं आ गए। जैसे अंश का अवतार, अब जैसे कहा गया कि राम जी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, तो अंशावतार करने में वो भगवान विष्णु ही है, स्वयं में दोनों में अंतर फर्क है ना। जमीन तो आसमान शंकर स्वयं जो लिखा गया तुम उसको शंकर स्वयं कहते हो, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है कि नहीं है? एक लाइन में क्या कहेंगे इनके लिए? इनके लिए एक लाइन में यही कहेंगे कि अंधराचार्य तुम बौराओ ना। धर्माचार्यों की जो इनके लिए मैं एक बात सबसे कहूँ, इनके प्रति पूरे भारत देश के सनातनियों की बड़ी श्रद्धा थी, सब इनके श्रद्धा में आसक्त थे। लेकिन जब से इन्होंने शंकराचार्य का विरोध किया, शंकराचार्य के प्रति इन्होंने गलत टिप्पणियाँ की, बहुत सारे उल्टे सीधे बयान दिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किए, हर बात में अपनी तारीफ करने का, सुनने का प्रयास करते रहते हैं, तो ये जो ये मूर्खता वाला कार्य कर रहे हैं, इनको नरक ही होगा। तो यदि ये आपके हिसाब से इतने मूर्ख हैं, हाँ, तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो इनको इतना तवज्जो क्यों देते हैं? देखिए भैया, ऐसा है कि यह है राजनीति, और राजनीति में जो सत्ता की चाटुकारिता करेगा, जो सत्ता की चाटेगा, उसको इज्जत दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो है स्वयं अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी का पहले कई भूतपूर्व का वीडियो ऐसा है, क्लिप है कि जिसमें प्रणाम करते उसमें दिखे हैं। यदि आप उनको नहीं मानते, शंकराचार्य विपक्ष में थे, प्रणाम करते दिखे हैं, और अब आज तुम जो है उनको शंकराचार्य नहीं मान रहे हो, इनको प्रणाम, क्योंकि देखिए अभी हम योगी जी के बारे में प्रणाम करते दिखे इसी सप्ताह में। भैया सब कर रहे हैं। उन्हीं मुकेश अंबानी के यहाँ उनके लड़के की शादी थी, 2 सीट उनकी खाली थी, वो चूतिया आगे पीछे प्लास्टिक की सीट पर बैठा था, वही उनका अस्तर पता चल गया। तो ऐसा है कि जो सत्ता की चाटेगा उसको माला पहनाया जाएगा सभा के बीच में। भाई जब तुम रात दिन चाट रहे हो, सपा को, एक पार्टी को लेकर चल रहे हो, सत्ता की चाट रहे हो, तो तुम इतना गाली सुन रहे हो भारत जनता की तरफ से, तो भाई जो जिसके लिए तुम गाली सुन रहे हो वो एक माला भी नहीं पहना सकता 10 रुपए की। एक संत और है यहाँ, परमहंस जी अयोध्या में। हाँ। उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, उनकी जैसे मति जब उलट जाती है तो जैसा वो बोलना होता है वो बोल देते हैं, ठीक है ना। वो कभी कहते हैं हम डूब जाएंगे, कभी कहते हैं हम मर जाएंगे, कभी कहते हैं मोदी जी आपका गोड़ पकड़ रहा हूँ, ये यूजीसी न लाओ ने भारत नाश हो जाएगा। अब इनके, तुम संत हो, तुम निवेदन नहीं कर सकते हो, तुम आदेश दो, तुम्हारे में तपस्या है, तुम तपश्चर्या से जो है समय का परिवर्तन कर दो। तुम निवेदन करने के लिए पैदा हो, अगर संत निवेदन करने लगे तो उसका वो संत नहीं, भोगी अभिलाषी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। उनका एक भी बयान, अरे एक बार ऐसा लगा था हमको भी कि उनके अंदर वही परमहंस का तत्व है। जब एक बार ये जल समाधि लेने के लिए चले थे और इनके लिए सरकार इनके जो है इनके पक्ष को मानने के लिए मजबूर हो गई थी। अब तुम बार बार जो है काट ले बब्बे, मार दे बब्बे, ढांकुआ तो तू गिधारा थोड़ी है सरकार कि तो करो फिर वही मेर। कौन तोरे आगे पीछे 10-5 लोग घूम रहे हैं कि लड़के बच्चे के तो हम वहाँ हो, तो जाए कूद पड़ोस दीदी में, पूरी जनता तो जाते खड़े। आज देखिए भरत तिवारी के पीछे पूरा बिहार लगा हुआ है। तो आपके पीछे कौन रोने वाला? वो तो सोचा भी नहीं, उसके महतारी बाप थे, उसके तो माता पिता भी थे, वो तो सोच रहा था कि हम इतना बड़ा क्रांति छेड़ दिया है, कल को हमको गोली मार दी जाएगी, हमारे परिवार का कौन साथ देगा। अच्छा, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की अगर तुलना आप करें तो क्या कहेंगे?
देखिए ऐसा है, अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, ठीक है। अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों राजनीति के जब अखिलेश थे तो अब ऐसा ये है कि अखिलेश कुछ ऐसी सुविधा दिए हैं जनता को जो उसका लाभ, जैसे 112 हो गया, अगर जनता को कोई दिक्कत हो रही है तत्काल फ़ोन कर दे, तुरंत वो पहुंचती है। 108 नंबर हो गया, अगर आपके घर में कोई प्रसव यात्रा से संबंधित कोई और पीड़ित है तुरंत पहुंचती है। तमाम प्रकार का मेडिकल कॉलेज सपा के सरकार में पास हुए थे। जो ये आगरा एक्सप्रेस वे है, मैंने सुना ही है, इसके बजट के विषय में मैंने सुना भी है पूर्वी वीडियो में कि इसका जो है, इसकी आवाज़ कोई अखिलेश यादव ने अपने सरकार में उठाई भी थी और इसका जाल भी उसी समय में पास हुआ था। वो बजट केवल इन्होंने जारी करवा के उसको बनवा दिया है। तो ऐसा है कि विकासशील और पढ़ा लिखा नेता है, ऐसी बात नहीं है। और योगी जी पे मैं अगर बात करूं तो वो भी धार्मिक है, संत गोरक्ष पीठ से हैं। वो जिस पीठ से हैं उस पीठ की मर्यादा नहीं समझ रहे हैं। वह पीठ केवल गोरक्षा के लिए ही स्थापित की गई थी, लेकिन वो उस कार्य को कर नहीं रहे हैं। और मैं यहाँ से आपके इस पत्रकारिता के महोदय, आप इस पत्रकारिता के माइक के माध्यम से यदि मेरी आवाज़ पहुँचे तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पांडित्य वृत्ति में हूँ। यदि गो नहीं बचेगी तो धर्म नहीं बचेगा, और धर्म नहीं बचेगा तो सब कुछ नाश हो जाएगा। भाई बहन की मर्यादा नहीं समझेगा, माँ बेटे की मर्यादा नहीं समझेगा, सब एक दूसरे के साथ सो जाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। गो जो हैं वो धर्म का स्तंभ हैं, धर्म का अष्टवसु स्तंभ हैं। तो इसलिए वो जिस पीठ पे बैठे हैं उस पीठ को अपने हृदय से पूछे कि मैं ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और मैं आप इस पर हम स्पष्टीकरण से भी बोल सकते हैं, हम बहुत वीडियो में अपने बोले हैं, हम बहुत कुछ बोल दिए हैं। योगी जी अगर सुनेंगे हमारा वीडियो तो हम सब कुछ बोल दिए हैं कि गोरक्षा के विषय में कौन कितना ईमानदारी से काम कर रहा है, यहाँ के तस्कर में किसका कितना हाथ है, क्या हो रहा है, सब जान रहे हैं। ठीक है महाराज जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो महाराज जी का जो गुस्सा है ये एक आम जनता का गुस्सा है। जब आप सड़कों पर उतरेंगे, जब आप गांव में जाएंगे, खेत खलिहान में काम करने वाले लोगों से, किसानों से मिलेंगे, तो सबके मन में एक ही सवाल है कि सब कुछ तो ठीक था, लेकिन जो राम के नाम पर ये लूट हुई है ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि राम के साथ हर व्यक्ति की आस्था जुड़ी है। हो सकता है कोई किसी व्यक्ति को मानता हो सकता है कोई किसी सरकार को मानता हो, कोई किसी नेता का फ़ैन हो, कोई किसी नेता का फ़ैन हो, लेकिन राम के नाम पर सब एकजुट हो जाते हैं। और उसी एकजुटता का ये प्रतीक जो आज बनकर खड़ा है, जिसे आज हम राम मंदिर के नाम से जानते हैं, उसी के नाम पर लूट हो गई और उसी के नाम पर लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जिसके बाद लोगों में गुस्सा खूब ढेर सारा है। आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा।